हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ते परचा दर्ज होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस नूं इस खबर ने हिला के रख देना है कि आखिरकार डीजीपी हिमाचल प्रदेश ते परचा किस जुर्म च होने जा रहा है। पालमपुर कारोबारी मामले विच हिमाचल के डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस ते FIR दर्ज होगी। हाई कोर्ट ने कारोबारी निशांत की दरखास्त FIR दर्ज करने के हुक्म दिते हैं। कारोबारी निशांत की ईमेल ते हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है। 22 नवंबर को मामले ते अगलेरी सुनवाई होएगी। दरअसल डीजीपी संजय कुंडू IPS अफसर ने जिन्हां ते FIR दर्ज होने जा रही है। तो बहुत घट खबर अजिहियां सुनने को मिलदियां ने कि किसी स्टेट के पुलिस मुखी ते FIR दर्ज हो रही होवे। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ते FIR दर्ज होएगी। पालमपुर के कारोबारी के मसले विच FIR दर्ज होने जा रही है। हाई कोर्ट ने कारोबारी निशांत की दरखास्त ते FIR दर्ज करने के हुक्म दिते हैं। कारोबारी निशांत की मेल ते हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है। 22 नवंबर को इस मसले ते सुनवाई होने जा रही है। तब पालमपुर के कारोबारी का आखिरकार मसला है कि इस FIR दर्ज डीजीपी संजय कुंडू ते होएगी। इस दे अपने आप च बहुत बड़े मायने ने कि कोई सिटिंग डीजीपी किसी स्टेट को रिप्रजेंट कर रहे हों, उन्होंने ते FIR दर्ज होने जा रही है। एक ईमेल ते नोटिस हिमाचल कोर्ट ने लिया है। न्यायालय और हमारा ये मानना था कि इस मामले में FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय ने इस मामले में एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अपॉइंट किए हैं जो कोर्ट कंप्लेनेंट की पैरवी करेंगे। न्यायालय की तरफ से न्यायालय के मित्र अपॉइंट किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। तब तक हमने न्यायालय को ये एश्योर किया है कि इस मामले में कांगड़ा में, क्योंकि सारा इंसिडेंट कांगड़ा में हुआ है, उसकी कंप्लेंट कांगड़ा में आई, वो पहले SP कांगड़ा के पास तुरंत पहुंचा और इसलिए इस मामले में कांगड़ा में FIR दर्ज करके बुधवार तक न्यायालय में अगली स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जाएगी। संदीप, ये अपने आप बहुत बड़ी गल है कि किसी सिटिंग DGP ते परचा दर्ज होने जा रहा है। तो इस मामले को तफसील नाल समझना चाहांगे। तो एक बार मुड़ तो दस दिए कि DGP हिमाचल प्रदेश से परचा दर्ज होएगा। संदीप साडे नाल जुड़े हुए हैं। संदीप, आखिरकार की पूरा मसला सी कि हाई कोर्ट ने निर्देश देते हैं कि DGP हिमाचल से परचा दर्ज किया जाए? कृष्ण, देखिए, पूरे मामले पर जानकारी दे दें तो ये एक कारोबारी है जो हिमाचल के पालमपुर से संबंध रखता है और ऐसे में कुछ समय पहले जो है वो धर्मशाला के साथ लगते इलाके में जो है कुछ अज्ञात गुंडा तत्व ने जो है इन्हें धमकाया था, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो सामने आया और उसके बाद जो है पुलिस में कंप्लेंट जो है इसके कारोबारी के द्वारा जो है दी गई और उसके बाद जो है उस पर कोई कार्रवाई ना होने के बाद जो है इस कारोबारी के द्वारा जो है वो कई सारे मेल जो हैं वो किए गए, जिसमें DGP को भी मेल किया गया और उसके अलावा अगर बात करें तो चीफ सेक्रेटरी को भी मेल किया गया, सरकार को भी मेल किया गया। तो इस पूरे ही मामले को लेकर जो है वो एक शिकायत दी गई थी जिस पर FIR दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन इस पूरे मामले पर जो है हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जो है इसकी आज सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान जो है वो इस पर जो है आज जो भी मामले पर जो है जानकारी दी गई तो उसमें जो है हाईकोर्ट ने जो है निर्देश देते हुए कहा कि इस शिकायत पर जो है वो FIR दर्ज की जाए और इस दर्ज करने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस सही तरीके से करे। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसी पूरे मामले पर जो है 22 नवंबर को दूसरी अगली सुनवाई होनी है, जिसमें स्टेटस रिपोर्ट जो है वो पुलिस की तरफ से जो है वो मांगी जाएगी। तो ऐसे में समझा जाए कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के DGP द्वारा फोन पर धमकाने की जो है वो आरोप इस कारोबारी की तरफ से लगाए गए थे, तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि FIR दर्ज होने के बाद जो है वो
डीजीपी पर जो जिस तरीके से सवाल इस कारोबारी पर की तरफ से उठाए गए हैं, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस को करनी होगी। अब देखना ही होगा कि कांगड़ा में जो है ये एफआईआर दर्ज होगी और इन्वेस्टिगेशन कांगड़ा पुलिस करेगी, और कांगड़ा पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान जो है क्या कुछ बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो कार्रवाई करती है, उस पर नजर रहेगी। जी कृष्ण। संदीप, सवाल बहुत वड्डा है कि डीजीपी हिमाचल प्रदेश का इस केस 'ਚ कोई स्पैसीफिकली स्पैशल इंटरस्ट सी, क्योंकि एफआईआर दर्ज करना ना करना हेठले लैवल की पुलिस का काम है, तो डीजीपी साहब ते क्यों इल्जाम लग रहे हैं कि बाया टैलीफोनिक कन्वर्सेशन थ्रैट किया गया, धमकी दी गई, कोई खास वजह? कृष्ण देखिए, ये जो मामला है इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि कारोबारी को कुछ लोग जो हैं वो धर्मशाला के पास धमकाते हैं और अपने बचाव के लिए जो है ये कारोबारी पुलिस तक पहुंचता है, एसपी कांगड़ा तक पहुंचता है और वहां पर जो है पुलिस को शिकायत पत्र दिया जाता है और जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करता है। और दूसरी तरफ जो है ये कारोबारी आरोप लगाता है कि अब हिमाचल प्रदेश के डीजीपी कार्यालय से और डीजीपी की तरफ से इनको जो है कई मरतबा फोन आए हैं जिस पर जो है उनको धमकाया गया और शिमला आने की बात इसने कही है। और दूसरी तरफ इसी के तहत जो है वो डीजीपी के द्वारा भी शिमला में जो है एक शिकायत पत्र दिया जाता है जो है वो मानहानि को लेकर जो है। ऐसे में अब दोनों तरफ से तकरार थी और दूसरी तरफ जो है इस कारोबारी की शिकायत पर जो है अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, उसको लेकर जो है वो आज हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस शिकायत को जो है उस पर एफआईआर दर्ज की जाए और इसको सही तरीके से पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करे। दोनों ही केसेस पर अलग अलग तरीके से एफआईआर दर्ज होगी और दोनों ही केसेस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने जो है वो सरकार को निर्देश भी दिए हैं कि कारोबारी को जो है उसकी जान का खतरा है, तो ऐसे में जो डिमांड सिक्योरिटी की कर रहा है कारोबारी, तो उसको जो है वो पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाए। तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि 22 नवंबर को जब इसी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो उस वक्त जो है पुलिस की तरफ से क्या कुछ स्टेटस रिपोर्ट इस मामले को लेकर दी जाती है, उस पर सबकी नजर रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी दी सांझ पाउण वास्ते।